Good morning, students. Now I am going to teach you in English main course book lesson 3 The Tiger's Whisker. The Tiger Whiskers. इस टाइगर व्हिस्कर को मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसका वर्ड मीनिंग आपको दिया था। द टाइगर व्हिस्कर्स यानी कि बाघ का जो मुंह के पास जो मूंछ निकला होता है उसी को टाइगर्स व्हिस्कर्स कहा गया है ना। तो इसमें एक यंग लेडी की कहानी है। एक यंग लेडी की कहानी है जो अपने पति के गुस्सैल मिजाज से तंग आती है और उसका उपाय ढूंढने के लिए एक संत के पास जाती है। तो संत से वह मिलती है, तो संत ने उसे क्या उपाय देता है उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज अ यंग woman by the name of Yan O came one day to the cottage of a mountain hermit. एक लेडी थी जिसका नाम यन ओके थी, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि फॉरेनर है, यानी कि यंग ओके चाइनीज़ लड़की है, महिला है, जो एक दिन एक हर्मिट मतलब होता है संत आदमी, जो पहाड़ों पे रहते हैं और साधना किया करते हैं। तो उससे वह मिलने पहाड़ पर जाती है। ओह होली फादर, सी सेड, आई एम इन डीप डिस्ट्रेस, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी आई एम ट्रूली लॉस्ट। यानी कि वो उससे पूछती है, ओ होली फादर, यानी कि उसे प्रणाम करते हुए कहती है, यानी कि होली कहने का मतलब पवित्र होता है, पवित्र आत्मा। उसे थोड़ा सा आदर देते हुए कहती है कि आई एम इन डीप डिस्ट्रेस, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डिस्ट्रेस मीन्स व्हाट, वो परेशान थी। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आई एम ट्रूली लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब यहाँ पर भी परेशान होता है, यानी कि अनहैप्पी, नाखुश। ओके, ऐसे लॉस्ट मीन्स खोना भी होता है, बट हियर इज अनहैप्पी। वेल व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम सेड द हर्मिट, यानी वो संत जो रहते हैं वो पूछते हैं कि अच्छा बताइए आखिर आपकी परेशानी क्या है। देन सी रिप्लाइड, ओ फादर सेड द वोमेन, for the past 3 years my husband has been away fighting in the wars. Now that he has returned, he hardly ever speaks to me. यानी वो बताती है कि मेरा पति जो है पिछले 3 सालों से वो कहाँ पे था, अवे फाइटिंग द वॉर, युद्ध कर रहा था, युद्ध में था। नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न, अब वो आया है। ही हार्डली इवर स्पीक्स मी, मतलब वो बहुत मुश्किल से ही मुझसे बोलता है, मतलब सही तरीके से बातचीत नहीं करता है। ही यूज टू लव मी डियरली बट नाउ ही इज़ अ चेंज्ड मैन, मतलब कहने का ये हो कि युद्ध से पहले, युद्ध में जाने से पहले वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट नाउ ही इज़ अ चेंज्ड मैन, लेकिन आज वह क्या है, बदला हुआ है। जब युद्ध के बाद से वो आया है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं। इफ़ आई स्पीक टू हिम ही डजंट सीम टू हियर, यानी कि जब मैं उससे बात करती हूँ तो वो मेरी बात को सुनना पसंद नहीं करता है। इफ़ इवर ही टॉक्स टू मी ही स्पीक्स वेरी रफली, मतलब जब भी वो मुझसे बात करता है तो बहुत ही क्रूरता से मुझसे बात करता है। इफ़ द फूड इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग ही पुश्ड इट अवे एंड लीव्स द रूम एंग्रीली, यानी कि अगर भोजन उसके पसंद का नहीं होता है तो उसको फेंक देता है और घर छोड़कर चला जाता है, गुस्से में बाहर चला जाता है। डियर, इट डजंट हैपन समटाइम्स सैड द हर्मिट, व्हेन यंग मैन कम बैक होम आफ्टर द वॉर्स देयर हार्ट आर फुल ऑफ बिटरनेस, यानी कि हर्मिट उसको बताते हैं, यानी संत जो रहते हैं वो कहते हैं कि यह कुछ समय से हो रहा है, यानी कि जब से वह युद्ध से वापस आया है, युद्ध के मैदान से वापस आया है, तभी से ये ऐसा काम हो रहा है ना। देन प्लीज फादर गिव मी सम पोशन दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज्ड टू बी, यानी कि ये जो महिला रहती है जिसका नाम हियन ओके रहता है,
वह क्या करते हैं, उसे बताती है कि उस संत से पूछती है कि कृपया मुझे कुछ पोषण दीजिए। पोषण औषधि होता है ना। पोषण एक लिक्विड मैजिक पाउडर होता है जिसको हम लोग भभूत कहते हैं, कुछ औषधि ना, दैट विल, जिससे वह अपने पति पर उसका इस्तेमाल करके उसे फिर से पहले जैसा बना सके, ऐसा वह आग्रह करती है उस संत से। ए पोषण फॉर योर हस्बैंड सेड द हर्मिट, यानी कि वह जो संत रहता है वो पूछता कहता है कि अच्छा उसके लिए औषधि चाहिए कुछ। वेल कम बैक आफ्टर 3 days एंड आई विल टेल यू व्हाट आई शैल नीड फॉर सच अ पोषण। तो उसे समझाते हुए कहता है वह संत कि चलो ठीक है, आप मुझसे 3 दिन के बाद मिलिए और मैं आपको बताता हूँ कि क्या चाहिए उस औषधि को मुझे बनाने के लिए। 3 days later यन ओके कम बैक टू द हर्मिट, आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम, यानी कि अब जो है वह कहते हैं, यानी कि संत कहता है कि चलिए 3 दिनों के बाद जब वो आती है तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी समस्या पर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया। टू मेक द पोशन यू वांट आई विल नीड द विस्कर ऑफ द लिविंग टाइगर। अब शर्त रखते हैं कि मुझे उस पोषण को, औषधि को बनाने के लिए मुझे जिंदा बाघ का मूंछ चाहिए, जिंदा बाघ का मूंछ चाहिए। ब्रिंग मी अ लिविंग टाइगर्स विस्कर एंड आई विल मेक द पोशन यू वांट। अगर आप मुझे वो लाकर देते हैं तो मैं आपके लिए औषधि तैयार कर सकता हूँ। द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर सेड द वुमेन, कहता है जिंदा बाघ का मूंछ चाहिए आपको। इन सरप्राइज, आश्चर्य होते हुए, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी, यानी कहती है मेरे लिए तो कैसे संभव है, टू गेट सच अ थिंग, इस चीज़ को लाना, जिंदा बाघ का मूंछ लाना है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। यू विल फाइंड इट इफ़ यू थिंक द पोर्शन इज रियली इम्पोर्टेंट सेड द हर्मिट। अब हर्मिट संत कहते हैं अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये लाना ही होगा एनी हाउ। देन ही स्टूड अप एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज, और वहाँ से वो चले जाते हैं और अपने झोपड़ी कॉटेज में चले जाते हैं। यन ओके वेंट बैक होम, यन ओके वेंट बैक होम, सी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ सी कुड। अब वो सोचने लगती है ए टाइगर्स विस्कर, यानी कि सोचती है कि बाघ का, जीवित बाघ का हम मूंछ लाएं तो कैसे लाएं। देन वन नाइट व्हेन हर हस्बैंड was asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. और वो क्या करती है कि एक रात जब उसका पति सोया हुआ रहता है तो बड़े ही सावधानी से उठती है। गहरी नींद में जब उसका पति सोया रहता है वो सावधानी से उठती है और हाथ में एक कटोरा रहता है, उस कटोरा में मांस भरा हुआ रहता है और वह मांस का भरा हुआ कटोरा लेकर जंगल की तरफ चल देती है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके।